तो इतना क्रेजी है कि क्रेजी की एक हद तक वह जा सकता है, तो बताए पॉइंट ऑफ क्रेजीनेस, मैंने क्रेजीनेस की एक हद तक वह गुजर सकता है। He sang out of joy when riding a stalled horse, yes. और यहाँ तक कि जब वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, दूसरे का हॉर्स हॉर्स राइडिंग कर रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग, the horse riding, but he was with a full of confidence that he had made the horses. और वह बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट के साथ भी बताता है कि मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है, आई हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, कि हॉर्स को किस तरीके से कमांड करना है, दैट आई नो, इस तरीके की बात वो करता है। कितना माने डेयरफुल पर्सन है ये, डेयरिंग है, was considered the natural descendant of his crazy uncle, yes. और कहता है कि वो अंकल खुसरो की तरह से क्रेजी है, और जिस तरीके से अंकल खुसरो क्रेजी थे तो वैसा ही बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है। अब देखिए जब हम इसके बारे में बात करें, अंकल खुसरो हैड अ फ्यूरियस टेम्पर, उसका जो चेहरा है, जेस्चर है, वो कैसा है, डरावना है, फ्यूरियस है, एंड वाज नोन टू बी अ क्रेजी, और इसीलिए ये पागलपन उसके दिलो दिमाग में हमेशा याद रहता है। He was so impatient and irritable that he stopped anyone from talking by roaring. It's no harm pronounced to it. और खास कर ये बताया गया कि इसके पास इसका एक पेट वर्ड है, अक्सर इस तरह की बात करता है, that there is no harm, pay no attention to it. घबराने की जरूरत नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। राइट, तो कितना ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही केयर फ्री। He said this even when his son came running to him to tell him that their house was on fire, yes. और आपने इनसे देखा कि when he was in the barber shop, जब आता उस टाइम उसका लड़का, लेकिन इसके बावजूद भी वह थोड़ा सा भी फ्यूरियस नहीं हुआ, राइट, यू नो, जस्ट ही वाज totally daring. He got irritated and snubbed John Barrow when he told him about his horse having been stolen. Yeah. और खासकर दूसरा दृश्य दिखाया गया कि कहानी के एंड में जो आपने आप देखा कि जो जॉन बैरो है, जॉन बैरो बताता है that he had his horse had been stolen. So on that time अंकल खुशरो was roaring there only, है ना, वहां पर भी वो क्या करता है बेटा, और कुछ नहीं करता, सिर्फ रोलिंग करता है, इस चीज को दिखाया गया। यस बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, लेट मी नो अबाउट दिस। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए बेटा। Do you think John Barrow recognized his horse? Why did he not accuse the boys of stealing his horse? Yes, John Barrow recognized his horse when he met the boys walking with his horse, which had been stolen, asked its name, and examined its teeth. He said it must be the twin of his stolen horse. He said that he trusted their family's honesty, so he was not willing to create a fuss and did not have any intention to call them thieves. Though he recognized his horse, but he told them that he would not even suspect them of stealing a horse. John Barrow did not blame the boys, nor made any formal complaint regarding the theft of his horse. He merely turned effect on children and hit the horse. राइट, अब देखो क्या बात है, क्या व्हाट इज द क्वेश्चन ओवर हियर, डू यू थिंक जॉन बैरोज रिकॉग्नाइज्ड हिज हॉर्स? क्या आपको लगता है? खासकर देखा आपने कि वे Barrow was going to the city, on that time he noticed, you know, that horse was with a Murad. So why did he not accuse the boys of stealing his horse? लेकिन इसके बावजूद भी when John Barrow once came to know about this, that it was his horse only, but he did not, you know, blame him. लेकिन इसके बावजूद ही उसने देखा कि वो ब्लेम नहीं कर रहा है, so what is the reason behind this? What was the reason? कहता है yes, John Barrow recognized his horse, yes. कहता है हाँ, जॉन बैरो ने उस हॉर्स को रिकॉग्नाइज
किया कि वह उसी का ही घोड़ा है। When he walking with his horse, okay, which had been stolen, ask its name and examine its teeth. Yes. अब देखो इससे में जॉन बैरो ने नाम भी पूछा कि बताओ तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। उसके बाद हर एक चीज को जस्ट ही रिकॉग्नाइज्ड, ही सेड इट मस्ट बी, कहता है एग्जामिन इट्स टीथ, ये ना टीथ को भी, हर एक टीथ को भी उसने रिकॉग्नाइज किया, है ना, अच्छे तरीके से वो देखता है इस चीज को लिखा है। He said it must be the twin of his stolen horse, कहता है एक घोड़ा निश्चित रूप से ही मेरे घोड़े का ये जुड़वा है, जो घोड़ा चोरी हुई है तो मेरे घोड़े का निश्चित रूप से ही जुड़वा है, ट्विन है। He said that he trusted their family's honesty, और जॉन बैरो ने कहा कि चूंकि वे उसके परिवार को जानते हैं कि कितने वो ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, so he was not willing to create a fuss and did not have any attention to call them thieves। इसीलिए जॉन बैरो को आप देख सकते हो कभी भी किसी भी तरीके से ये नहीं दिखाया गया कि नहीं वह कह रहा हो कि नहीं तुम चोर हो, you have stolen my horse and you are blamed for that, so just he is not going to tell। आगे देखिए कहता है दो ही रिकॉग्नाइज हिज हॉर्स, हालांकि ने उस हॉर्स को रिकॉग्नाइज कर लिया था कि वह उसी का घोड़ा है। He told them that he would not even suspect them of stealing a horse, है ना, लेकिन फिर भी कहता है चूंकि वह उसके फैमिली है इसलिए कहता है कि मैं कोई ब्लेम नहीं कर सकता, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम दैट he had stolen the horse। John Barrow did not blame the boys nor made any formal complaint regarding the theft of his horses, और कहता है कि वह कोई